So Ayush and Samay, both of you are getting my voice? हाँ सर। Okay. Ayush, you are following what I am teaching? Ayush, you are able to get my voice? आयुष मेरी आवाज आ रही है? Prince, you are getting my voice? Yes sir. Okay. So at home all of you are studying properly? How many hours you are studying? सर अभी तो सेकेंड में को मेरी दादी गुजर गई थी, तो अभी तो सब घर में बिजी है। आज 10 दिन हो गया है, तो आज घर में भोज है, तो हम क्लास कर रहे हैं बैठ के। सब काम करने के लिए नीचे बुला रहा था। I think most of the time you have this online classes. पहला हाफ तो आपका 12 साढ़े 12 बजे तक तो वो ऑनलाइन क्लासेस ही चलता रहता है। उसके बाद हाँ सर, उसके बाद फिर 4 से 5 सर राजेश मिश्रा का क्लास करते हैं कोचिंग का। हाँ, उसके बाद फिर आपका करते हैं 7 से 8। So I think सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो थोड़ा बस आपको जो है दोपहर में सेल्फ स्टडी करने का समय मिलता है, उसमें भी आप क्या करोगे थोड़ा सा। तो सेल्फ स्टडी इज आल्सो इम्पोर्टेंट, टाइम तो निकालना पड़ेगा। अपना रिवीजन, अपना एक टाइम टेबल अपने को बना के रखना पड़ता है। ओके, और कौन ज्वाइन करना बाकी है? प्रियदोष अभी नहीं आया है, हर्षित नहीं आया है, जय नहीं आया है। ओके, तो मोस्ट ऑफ यू आर फॉलोइंग एनीथिंग व्हाट आई एम टीचिंग, ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग राइट? कोई आपको समस्या आ रही है? आपको लगता है कि सर यार इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं, हिंदी कम बोलते हैं, क्या ऐसा कोई भी समस्या है तो बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, क्योंकि मेन चीज क्या है, अल्टीमेटली अपने को समझना है इसमें जो भी है, समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो भी हो, आप 1 घंटा हम लोग क्लास कर रहे हैं, आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, मेरा समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। जो भी है आपको कम्युनिकेट करना है कि सर हमको नहीं समझ में आया यार, समझ में आया, अच्छा लग रहा है, जो भी है कम्युनिकेट करते रहिए। सर लेक्चर अपलोड किए थे क्या यूट्यूब पे? कौन वाला सर? कल वाला? नहीं, अपलोड तो हम नहीं किए हैं। यू नीड दैट वन? सर कर दीजिए ना सर, क्योंकि वापस से जब रिवीजन करते हैं ना तो देख लेते हैं, तो रिकैप हो जाता है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। I am recording all the classes. There is no problem with that one. But you see, this is not for the school, right? It is not. This is for the tuition or coaching class. So therefore, whatever this video is there, it will, we have to put it in the. It is not for everyone's viewership. ओके सर कोई सेपरेट चैनल बना लीजिए सर, क्योंकि सर आपका लास्ट वीडियो जो अपलोडेड था उसमें धैर्य भी मैसेज किया था। ऐड सर कोई दूसरा आप वो कर लीजिए, क्योंकि आपका जो लास्ट वाला जो सर यूट्यूब पे वीडियो था उस पे धैर्य भी कमेंट किया था। कोई और भी सर आप चैनल प्राइवेट भी कर सकते हैं। सर सिंपली प्राइवेट कर दीजिए वीडियो। ओके, सो प्राइवेट करने से जो है जिसके पास लिंक रहेगा केवल वही देख सकता है, यही ना? हाँ सर। हाँ सर। तो वही करेंगे, उसको करके जो है लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। So most of you want to continue with only biology?
No sir, I will continue with chemistry or two. हाँ सर, केमिस्ट्री भी। Yes, sir, chemistry also. Okay, so how many students want to do both biology and chemistry, and some of you want to do only biology or something like that? You can let me know. सबको बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों करना है, किसको केवल बायोलॉजी करना है, इस तरीके से आप मेरे को बता दीजिए। आयुष्मान, आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों करना है? दोनों ना, ठीक है। हाँ सर। और आयुष टू, आपको? सब बोथ। बायो बस करना। आपको? सर दोनों। प्रणय? बायो बस। प्रणय ओनली बायो। प्रिंस? बोथ सर बोथ। ओके। प्रियतोष बोथ? समय? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। समय ऑल्सो बोथ रहे। Anyone is left over? 1 2 3 4 5 6 7। और कौन बचा हुआ? जय नहीं आया है। अच्छा ठीक, चलिए ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्लास। सर जय को एक बार टेक्स्ट कर ले क्या? हाँ उसको बताओ, कहीं शायद भूल गया है, क्या पता नहीं। Okay, already screen sharing is there. Share. पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहां तक, हाँ, पेज नंबर 24, पेज नंबर 24, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। आप सबको इसमें समझ में आ गया है व्हाट इज अ होमोलोगस पेयर? ओके, आई विल जस्ट आस्क इंडिविजुअली। Vishwan, can you tell me what is a homologous pair of chromosomes? Sir, homologous pair means it is the Ayushman has to say. Prince, Ayushman has to say. I will ask specifically few questions. I will ask. Okay, only those you answer. हाँ आयुष, आप बताइए homologous pair का क्या? सर क्रोमोसोम्स का करस्पॉन्डिंग पेयर जिसका शेप और साइज सेम हो और पेरेंट से मिलता हो। हाँ, हर पेरेंट्स दोनों। हाँ, दोनों एक एक पेरेंट से आ रहा है, ठीक है। ओके, सो आयुष टू, आप ये बताइए कि कैरियोटाइप क्या होता है? Sir, karyotype is arrangement of chromosomes according to the shape and size on a chart. ठीक है। आप बताइए व्हाट इज ए ट्रेट? ट्रेट का क्या मतलब होता है? कोशिश कीजिए, पेज नंबर 23 में उसके बाद टेबल बना हुआ है, बताइए, देख के बोलिए, कोई बात नहीं। ब्लड वेसल। हर्षित बोलिए, पेज नंबर 23 में कैरेक्टर एंड ट्रेट्स करके है, उसमें से आप देख के बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। क्या सर? हाँ, व्हाट आर ट्रेट्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेट्स? सर बायो था ना? वी आर डूइंग बायो। तो बायो में ट्रेट्स कहाँ से आ गया? सर हम बोले, अच्छा सर वो डोमिनिया ट्रेट। सर हम बोले, हाँ बोलो। सर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर। Alternative forms of a character. Alternative forms of a character. Alternative forms of a character is called traits. Okay. हर्षित, आप ध्यान दीजिए, पेज नंबर 23 में
टेक्स्ट बुक आपका खुला हुआ है? आवाज नहीं आ रहा है हर्षित, आपका माइक्रोफोन चेक कर लो आप। हाँ, तो इसमें जो है पेज नंबर 23 में एक ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है ना, कैरेक्टर एंड ट्रेट। हाँ, वो आप पढ़ के बोलिए। The alternate form of a character is called trait. And what is character? any inheritable feature of an organism. Any inheritable feature of an organism is called character. Okay, यानी कोई कैरेक्टर जो कि इनहेरिट हो सकता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकता है, उसे हम लोग कैरेक्टर कहते हैं। और उसी कैरेक्टर के जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, उसको क्या बोलेंगे? ट्रेट्स बोलेंगे, ट्रेट्स। सर ये दोनों फिनोटिपिकल फिनोटाइप है ना सर? हाँ, ट्रेट्स आर अंडर द फिनोटाइप, यानी जो दिख रहा है, फिनोटाइप्स। ठीक है हर्षित। ओके, जय आप ये बोलिए कि हेरिडिटी, ओके, एंड वेरिएशन। तो वेरिएशन जो है वो पॉपुलेशन में क्यों होता है? एक पॉपुलेशन में वेरिएशन क्यों होता है? Why there is variation in a population? सर हम ट्राई कर रहे हैं। Okay, Jay, you are able to get my voice? Yes sir, I am getting your voice. Okay. I'm बोलिए। Okay. Prince, you want to answer? No sir। Yes sir. हाँ, please go ahead. Sir, variation population में इसलिए due to mitosis there is variation in population. Due to Meiosis होता है। Meiosis, और because of recombination of chromosomes. हाँ, देखिए ये माइटोसिस मियोसिस में कंफ्यूज नहीं होना है, आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। ओके, सर मियोसिस दिमाग में वही था, मुंह से निकल। हाँ, केयरफुल होना चाहिए इधर। मियोसिस में क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण वेरिएशंस आते हैं, इसीलिए कोई दो इंडिविजुअल्स एक जैसे नहीं होते हैं। ओके, इसीलिए एक पॉपुलेशन में वेरिएशन रहता है। ठीक, नेक्स्ट प्रियतोष, आप ये बोलिए कि जो क्रोमोसोम नंबर है, वो क्रोमोसोम नंबर ह्यूमंस में कितना है? सर 23 पेयर्स है और 46 है। नहीं, ये आंसर आपको एक ही देना है, आप 23 पेयर्स इसमें नहीं बोल सकते हो, वो आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर जब बोला जाए तब हम लोग पेयर्स बोल के नहीं लिखेंगे, हम लोग एब्सोल्यूट नंबर लिखेंगे। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। 46 केवल आंसर होगा उसमें, 23 पेयर्स एक्सेप्टेड नहीं रहेगा। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर मीन्स यू हैव टू टेल 46 इन द केस ऑफ ह्यूमंस। ओके ओके, समय है, आप ये बोलिए हेरिडिटी जो होता है उसका क्या मतलब होता है? The transmission of genetically based characteristics from parents to offspring. Okay, transmission of genetically based characteristics from parents to offspring, यानी जो जेनेटिक्स यानी डीएनए के बेसिस पे जो कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहा है, इसे हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। ओके, जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्ट ने बहुत पहले, चूहे के पूंछ को काटते गया कई जनरेशन तक, हर बार जो एक नया जनरेशन आता था उसका पूंछ काट देता था। तो उसका ये कहना था कि अगर ये कुछ अंदर डीएनए से हो रहा है या बाहर के प्रभाव से भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकता है। हाँ, ये क्वेश्चन था, व्हाट डिटरमाइंस द हेरिडिटी। तो उसने देखा कि भाई कितने 50 जनरेशन तक पूंछ काटने पर भी
हर बार नए चूहे में अगले जनरेशन में पूंछ आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो टेल है या जो फिनोटाइप है, जो कैरेक्टर है, वो किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? बाहर के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है, डीएनए या अंदर एक सिस्टम है उसके ऊपर ही वो डिपेंड हो रहा है। तो यही बोलते हैं हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। चलिए अब हम लोग जाते हैं आगे नेक्स्ट सेक्शन में 3.4। Two main categories of chromosomes, autosomes and the sex chromosomes. Okay. Two categories of chromosomes. तो आप जब फिगर 3.2 देख रहे हैं नीचे फिगर, तो उसमें आप देखिए मेल और फीमेल करके ये क्रोमोसोम्स को शेड करके बनाया गया है ना, क्रोमोसोम नंबर 23 को, है ना? आर यू ऑल ऑब्जर्विंग दैट फिगर 3.2? क्यों ऐसा किया गया? इसका मतलब कुछ फर्क तो है। 22nd क्रोमोसोम तक सभी एक जैसे हैं, लेकिन 23rd जो क्रोमोसोम है उसमें कुछ फर्क है। सर ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम है। हाँ, ये जो है ये इनको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। कैटेगरीज ऑफ क्रोमोसोम्स आर टू टाइप्स। वन इज द ऑटोसोम्स, ऑटो, ओके, ऑटो यानी ऑटोमेटिक, ऐसे बोलते हैं ना, ऑटोमेटिक। ये जो ऑटोसोम्स है ये जो जनरल कैरेक्टर है, बॉडी का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब इंफॉर्मेशन इन क्रोमोसोम्स में रहेगा, ऑटोसोम्स में। और जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, ओके, विच आर इन ह्यूमन्स टू टाइप्स। आज मेरा थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे सीधा नहीं जा रहा, ओके। टू क्रोमोसोम्स आर देयर, वन इज एक्स एंड अदर इज वाई। This is going to determine that the individual is going to be the male or the female. That is the meaning of the sex chromosome. Okay. Suppose the person is having two chromosomes, both of them sex chromosomes are XX. Okay. फिगर में आप देखिए 23rd क्रोमोसोम का जो फिगर है उसको आप देखिए, XX अगर ये क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन रहेगा तो फीमेल, ओके। और X और Y का जो कॉम्बिनेशन है, Y का क्रोमोसोम आप देखिए कितना छोटा है, येलो कलर में बनाया गया, बहुत छोटा है। X के कंपैरिजन में Y का क्रोमोसोम बहुत छोटा है। तो X और Y ये दोनों क्रोमोसोम्स का जब कॉम्बिनेशन रहता है तो वो बनेगा मेल, ठीक है। सो टू कैटेगरीज ऑफ द क्रोमोसोम्स आर देयर, वन इज द ऑटोसोम्स, ओके। द ऑटोसोम्स विल परफॉर्म द जनरल बॉडी फीचर्स, ओके, like the complexion, height, seed color, okay. 22 pairs of autosomes are there, 22 pairs, correct. The 23rd pair, one pair only, which is the 23rd pair in the case of humans, is the sex chromosome, which is going to determine the what is going to be the sex of the individual, male or the female. Okay, I think it is, you have understood. Is there any doubt you have in this one? सर वो वाला सर थोड़ा मशअप हो गया सर, XX और XY सर। Okay, XX and XY, इसमें आपको कुछ डाउट है?
इजी है। देखिए इसमें क्या है ना, एक्स क्रोमोसोम फिगर में आप देखिए 3.2 का जो फिगर है उसको आप देखिए, ग्रीन कलर में बनाया गया है एक्स क्रोमोसोम को, जो कि 22nd क्रोमोसोम से भी बड़ा है। इस चीज को आप ध्यान दे रहे हो? कैरियोटाइप, हाँ कैरियोटाइप में क्या हो रहा है, बड़े से छोटा क्रोमोसोम का अरेंजमेंट किया गया, लेकिन ये जो 23rd वाला है इसमें एक्स क्रोमोसोम का साइज आप देखेंगे तो 22nd क्रोमोसोम से भी बड़ा है, लेकिन तब भी इसको 23rd पेयर में रखा गया, कहीं बीच में नहीं घुसाया गया इसको। क्यों? क्योंकि इसका फंक्शन ही बहुत अलग है। क्रोमोसोम 1 से लेकर क्रोमोसोम 22 तक जो है, ये सभी हमारे बॉडी या प्लांट है या उसका जो भी ऑर्गेनिज्म है, उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में सब इंफॉर्मेशन इनमें रहता है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर 23rd क्रोमोसोम है, इसमें इंफॉर्मेशन रहता है वो क्या इसका सेक्स होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। अगर 2 एक्स क्रोमोसोम्स ही रहेंगे, यानी 2 एक्स क्रोमोसोम्स, यानी क्या हुआ, एक पेरेंट से, मदर की तरफ से एक एक्स क्रोमोसोम आ गया, फादर की तरफ से भी एक्स क्रोमोसोम ही आ गया। ओके, आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं। ओके, फ्रॉम द मदर एंड फादर से, मदर के पास XX क्रोमोसोम ही रहेगा बिकॉज शी इज फीमेल, फादर के पास XY कॉम्बिनेशन रहेगा, मेल। अब जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगा, ओके, उसमें क्या होता है, X और X हैप्लॉइड नंबर बनते हैं ना, गैमिट्स। मियोसिस में क्या होता है, हैप्लॉइड N, ओके, XX। और फादर में जो गैमिट्स बनेंगे, ओके, द स्पर्म सेल्स दे विल हैव आइदर द X और Y, दे वोंट हैव बोथ X and Y। Why? Because gametes are haploid। ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? नहीं सर, तो मतलब बस एक ही कैरी आउट होगा। पूछिए क्या क्वेश्चन था सर? मतलब हैप्लॉइड मतलब सर बस एक ही कैरी होगा। ठीक है, लेट मी राइट मोर क्लियरली। ओके, आप पेज नंबर मियोसिस का कहाँ है, हाँ, पेज नंबर 17 में जाइए। पेज नंबर 17 में आपको मियोसिस के बारे में दिया गया। मियोसिस इज नोन एज व्हाट टाइप ऑफ डिवीजन? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोला? रिडक्शन, क्या चीज का रिडक्शन हुआ? आप क्रोमोसोम्स का। हाँ, देखिए ये फिगर 2.11 है ना, जो कि बॉक्स के अंदर बनाया गया है। सबसे ऊपर में 2n लिखा हुआ है, 2n, n छोटा n, 2n। तो ये जो 2n है, इसका क्या मतलब हुआ कि डबल है। क्या चीज डबल है यहाँ पे? क्रोमोसोम्स डबल है। तो क्यों डबल कैसे हैं, क्यों है डबल? यहां पे आप देखिए कलर भी अलग दिया गया है, एक येलो है एक ब्लू है। क्यों येलो और ब्लू बनाया? एक फादर की तरफ से और एक फादर की तरफ से आया, एक मदर की तरफ से आया, इसीलिए क्या है, डबल है। हर क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में है, पेयर के फॉर्म में है, क्योंकि एक मदर की तरफ से आया, एक फादर की तरफ से आया। तो उसी तरीके से इधर जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आप, दिस इज द पेरेंट, मदर पेरेंट, ओके, मदर पेरेंट का आप
जो नॉर्मल कोई सेल लीजिए, कोई स्किन सेल फॉर एग्जांपल लीजिए, और आप उसमें देखिए तो आपको जो 23rd क्रोमोसोम है, क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको? XX XX ही रहेगा ना? हाँ सर। ये पॉइंट सब लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लीवर का कोई सेल ले लीजिए, जो मदर पेरेंट है उसके लीवर का सेल लीजिए, और उसमें जो है उस सेल में से आप क्रोमोसोम्स निकाल के उसका कैरियोटाइप बनाइए। 23rd क्रोमोसोम का आप जब देखेंगे कॉम्बिनेशन, तो आपको उसमें XX मिलेगा कि XY मिलेगा? सर XX। XX ही मिलेगा। XY आपको केवल फादर के कॉम्बिनेशन में, हाँ, केवल मेल में ही XY का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। ठीक, अब द मदर एंड द फादर, वो द पेरेंट्स आर प्रोड्यूसिंग द गैमीट्स। Okay, gametes they are producing. So when the gametes are produced, by what method, what division? Meiosis, है ना? जो गैमीट्स का जो प्रोडक्शन होता है, एग सेल, स्पर्म सेल जो बनेगा, वो क्या टाइप का डिवीजन है? माइटोसिस की मियोसिस? मियोसिस है। तो मियोसिस जो है वो रिडक्शन डिवीजन है, दैट इज ए रिडक्शनल डिवीजन। So now it is clear. है ना? ठीक है, ये रिडक्शनल डिवीजन है। और ये जो सोमैटिक सेल्स हैं, हमारे सेल के जो नॉर्मल सेल्स हैं, उसमें डिवीजन जो होगा वो है माइटोसिस। तो इसीलिए यहां पे सब क्या है? 2n नंबर है, DNA डबल है, एक पेरेंट से, एक मदर से, एक फादर से। लेकिन गैमीट्स जब बनेगा तो हर एक एग सेल में एक X ही रहेगा, एक X क्रोमोसोम ही रहेगा। और फादर के केस में क्या होगा? जो इंडिविजुअल स्पर्म सेल है उसमें या तो X क्रोमोसोम हो सकता है या तो Y क्रोमोसोम हो सकता है, क्योंकि ये हैप्लॉइड है, ओनली N है, इसीलिए या तो X ये क्रोमोसोम रहेगा या तो Y। दोनों नहीं रहेगा, XY नहीं रहेगा, क्योंकि डिप्लॉइड नहीं है ना। ये वाला पॉइंट आप लोग समझे? हाँ सर। इजी है। तो अब ये हमको बताइए, समझिए, ये एग सेल जिसमें कि X क्रोमोसोम है और ये स्पर्म सेल जिसमें Y है, ये दोनों फ्यूज हुए। ओके, इन दोनों का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो जो नेक्स्ट जनरेशन जो बनेगा उसका क्या कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम रहेगा? XY जो है वो मेल है कि फीमेल है? मेल है। ठीक है। अब उसी तरीके से ये भी हो सकता है कि फादर की तरफ से भी X आ गया और मदर की तरफ से भी X आ गया, तब XX बना। ओके, देन इट विल बी द फीमेल। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो रहा है? मियोसिस के इसमें रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है। फीमेल में केवल X का सेक्स क्रोमोसोम होता है, XX, फादर में XY होता है। सो इंडिविजुअल स्पर्म सेल में या तो X रहेगा या तो Y रहेगा। तो अल्टीमेटली मेरा क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट जनरेशन मेल होगा या फीमेल होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? मदर या फादर? फादर सर। Father is okay. Unfortunately, many people think that the mother is deciding that it will be the male child or female child, but that is not true. Okay, that combination is coming from the father side. Okay, so now I think you have understood. So सर एक डाउट, yes, go ahead. सर एक डाउट था, जैसे सर माइटोसिस जैसे क्या पूरा प्रोसेस होता है, तब कोई बॉडी का सेल आपका बनता है, तो मायोसिस में इसका जब प्रोसेस होता है तो इसके बाद जाइगोट ही बनता है ना? हाँ, जाइगोट बनेगा। जो फ्यूजन होता है, गैमीट्स का जो फ्यूजन होता है,
तो उसके बाद बनता है जाइगोट। सर इसका मतलब वो जो सोमैटिक सेल में माइटोसिस होता है सर, वो मतलब कि इंडिविजुअली हम लोग में हो रहा है सर, पर जो मायोसिस हो रहा है वो दोनों में मिल के होगा सर। मियोसिस जो है, देखिए जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ओके, इन द मेल इट इज द टेस्टिस एंड द फीमेल देयर इज द ओवरी, ओके, ये दोनों ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव। सर मायोसिस तभी होगा जब रिप्रोडक्शन होगा सर, राइट? देखिए इस पॉइंट को समझ जाइए आप। ये जो मियोसिस है, ये मियोसिस केवल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए, साउंड आ रहा है। सो ये जो है मियोसिस जो है केवल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में होगा, ओके, इन द मेल इन द टेस्टिस, इन द फीमेल इन द ओवरी। तो ओवरी में फॉर एग्जांपल क्या होता है कि स्पेशल सेल्स आर देयर एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। इन द फीमेल एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ अपने टोटल लाइफ में कितने एग्स के फॉर्मेशन होंगे वो ऑलरेडी बने हुए रहते हैं, दो सिंगल सेल्स आर देयर, ओके। इन द केस ऑफ मेल दैट इज डिफरेंट। इन द केस ऑफ मेल देयर आर दी what you say progenitor cells. In female also progenitor cells. Only those cells will undergo meiosis and produce the gametes. Not all cells. Okay. ओवरी का सभी सेल नहीं करेगा, टेस्टिस का सभी सेल गैमेट्स नहीं करेगा, उसके अंदर केवल स्पेसिफिक पेरेंट सेल्स रहते हैं जिनमें वो कैपेसिटी है मियोसिस करने का, सभी सेल्स में नहीं है। Okay, it answers your question. हाँ सर, तो बस वो सर वो मेल और फीमेल वाले में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। Okay, so all of you are clear? Any doubt you have, you ask. Okay, else we will move on to the next one. सर और एक चीज और पूछा था, हाँ। हर एक मतलब एक कोई भी सेल रहेगा बॉडी से, कोई भी सेल, सब में मतलब 23 पेयर का क्रोमोसोम रहेगा, सब एक सेल में 100% 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा हर सोमैटिक सेल में, लेकिन गैमेट में कितना रहेगा? सर 22 सर 20 इसमें भी रहेगा, लेकिन सर 23 थर्ड वाला सर वो सेक्स क्रोमोसोम रहेगा, मतलब अलग अलग XY या XX रहेगा। तो बस दो रहेगा ना सर? आप कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। देखिए सर मेल में सर देखिए समझिए, देखिए बहुत आसान है, इसमें इतना 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 रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, आप उतना मत सोचो। सोमैटिक सेल क्रोमोसोम नंबर, ह्यूमंस में क्रोमोसोम नंबर कितना है? 46, ओके, 46 chromosomes, that is the 23 pairs are there, okay. This is in which one? It is in the somatic cell, that is the normal cells of the body. लेकिन जब हम लोग गैमेट्स की बात करते हैं तो ये हैप्लॉइड है, हाफ है, मतलब 23 रहेगा। हाँ, इसमें केवल 23 क्रोमोसोम्स रहेगा, ओके। 46 क्रोमोसोम्स रहेगा नॉर्मल सेल में और गैमेट्स में इसका हाफ रहेगा, 23 रहेगा। इसी तरीके से 23 एक पेरेंट से, 23 दूसरे पेरेंट से जब बनेगा तो नेक्स्ट जनरेशन में फिर 46 आ जाएगा। गॉट इट? इज इट क्लियर? जय, समझ में आ गया? हाँ सही है। चलिए, सो 3.5। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, the sex chromosomes are also known as the allosomes। एक और टर्म है allosomes, ओके। while sex chromosomes ब्रैकेट में दिया गया है ब्लू बॉक्स में 3.5 के ऊपर, while sex chromosomes also called as allosomes are the kind of chromosomes that determine the sex of an organism. Every human has only one pair of the sex chromosomes, okay। ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स है इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है? अल्लोसोम्स, जस्ट लाइक ऑटोसोम्स, अल्लोसोम्स, ओके, दैट इज वन पॉइंट, ओके। सो 3.5 में अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया, हाउ द सन एंड डॉटर इज फॉर्म्ड, हाउ दिस कॉम्बिनेशन इज टेकिंग प्लेस, सेम थिंग इज देयर।
सो इन दिस फिगर, इसमें कोई फिगर नंबर नहीं है, जो नीचे में है ना, सन और डॉटर। ओके, इसमें क्या दिया गया है देखिए, एक तरफ मेल है XY, cells in the testis undergoing meiosis XY, okay, from here sperms are there, other side female. Okay, I think the same thing is there, what I have explained to you, the same thing is there. Okay, chaliye next. I think this is much more better to understand than what is given in your textbook. Okay, 3.6. Chromosomes, carrier of genes. जीन्स क्या होता है, कोई गेस कर? डीएनए। डीएनए का मतलब जीन है। अगर एक टेस्ट ट्यूब में मैंने एक डीएनए का मॉलिक्यूल ले लिया तो मैं बोल सकता हूं कि वो एक जीन है। यस सर। स्पेसिफिक का सीक्वेंस होता है सर न्यूक्लियोटाइड का, जो क्रोमोसोम में रहता है। सर जो सर फीचर एक्सप्रेस करता है बॉडी का। सर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए। देखिए डेफिनेशन ऑफ द जीन, हम लोग जब अपने मास्टर्स डिग्री में थे तो हमारे प्रोफेसर ने बताया कि आप जीन का डेफिनेशन पता लगाइए। जीन तो हम लोग मतलब बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, जीन्स 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 ऐसे भी सुनते रहते, लेकिन जब उसका डेफिनेशन ढूंढने निकले अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से जीन्स का डेफिनेशन दिया गया। ऑलमोस्ट वी वर एबल टू कलेक्ट मोर देन 50 डेफिनेशंस ऑफ जीन्स। लेकिन सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताएं जीन क्या है। हमारे सेल के अंदर डीएनए है और ये जो डीएनए है इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया है। Whatever the characters are there that will be inherited from one generation to another, the information about that character is there in the DNA. Every character has alternative forms, is known as the alternative forms of a character are known as traits. तो हर ट्रेट का जो है, हर ट्रेट का डीएनए में जहां सीक्वेंस है, ओके, जिस तरीके से एक हार्ड ड्राइव में, एक पेन ड्राइव में, या अगर आपने सीडी देखा है इसके पहले, सीडी में आप जब ब्लैंक सीडी रहता है ना, जब ब्लैंक सीडी रहता है तो पूरा चमकता है। सीडी के ऊपर आप राइट कीजिए, राइट करने के बाद आप फिर देखिए वो जहां जहां राइट किया है ना वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, राइट हो। तो जब इंफॉर्मेशन आप किसी मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर, हार्ड ड्राइव के ऊपर दे रहे हैं तो उसका कोई लोकेशन है। उसी तरीके से उस कंप्लीट डीएनए के लंबे सीक्वेंस में कुछ कुछ लोकेशंस पे हर कैरेक्टर के, हर ट्रेट का इंफॉर्मेशन है। वो जो लोकेशन है, वो जो सीक्वेंस है, वही जीन है। ओके, सो जीन इज एसोसिएटेड विथ सम काइंड ऑफ फंक्शन। ओके, जीन इज एसोसिएटेड विथ सम काइंड ऑफ फंक्शन। या तो वो कोई प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन रखेगा, या तो उसमें ऐसा भी इंफॉर्मेशन हो सकता है कि जब बहुत धूप लगे तो शरीर में कुछ ठंडक पहुंचाने वाले कुछ टाइप के जो जीन्स हैं, दूसरे जीन्स हैं, उनको एक्टिवेट करना है।
उस टाइप का फंक्शन हो सकता है। तो इस तरीके से क्या है ना, देखिए जीन्स आर एसोसिएटेड विथ फंक्शन। ओके, let us see what is given in your textbook. All species have a fixed number of chromosomes, correct? अगर हम बोल रहे हैं ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स है, वो फिक्स है। सर ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी को 47 क्रोमोसोम्स हो सकता है, पॉसिबल है, 46 से कम भी हो सकता है। लेकिन जब ऐसा होगा तो क्या होगा? डिसीज, डिसीज, जेनेटिक डिसीज। ओके, जब डीएनए का, जब क्रोमोसोम का नंबर बदल जाता है क्योंकि मियोसिस में कुछ गड़बड़ हो गया, मियोसिस में कुछ गड़बड़ हो गया। आपको याद है सेल साइकिल में हमने देखा था माइटोसिस में क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट में अरेंज हो रहे थे ना, मेटाफेज के दौरान। ओके, मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन वन लाइन, नो? हाँ सर। मेटाफेज के बाद क्या आता है? कौन सा आता है मेटाफेज के बाद? एनाफेज। एनाफेज, मेटाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज। टीलोफेज। तो मेटाफेज में सभी क्रोमोसोम्स बीच में अरेंज हो गए। एनाफेज में क्या हुआ? सर दोनों तरफ स्पिंडल फाइबर दोनों तरफ से पुल आउट करने। हाँ, द स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम द सेंट्रियोल्स दे आर पुलिंग द सिस्टर क्रोमैटिड्स अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, ऐसे दूर हो रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए कि कोई क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट नहीं हो पाया, नहीं हुआ सेपरेट, और वो जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो पूरा एक तरफ चला गया, टेट्राड, टेट्राड मतलब दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना साथ में, वो टेट्राड है, वो टेट्राड पूरा एक तरफ चला गया, तो क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर बदल जाएगा, रोटेशन सर, है ना? क्रोमोसोम नंबर बदल जाएगा, एक सेल को ज्यादा क्रोमोसोम हो जाएगा और दूसरे को एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर बदल सकता है। हम लोग देखेंगे आगे के कुछ इसमें जेनेटिक डिसीजेस है, एग्जांपल्स है आपके टेक्स्ट बुक में। तो क्यों ये नंबर बदलता है ये आप समझ गए। ओके, बिकॉज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन देयर मे बी the term, okay, the term here is non-disjunction. Let me see whether that term is introduced into the book. कैंसर सेल्स ऐसे ही बनता है ना सर? कैंसर सेल्स ऐसे ही बनता है ना? हाँ, देख कैंसर का देखो बहुत सारा कारण है। दिस इज नॉट ओनली लाइक नॉन डिसजंक्शन। कैंसर सेल्स में कंट्रोल लॉस हो जाता है, कंट्रोल लॉस हो जाता है, सेल साइकिल का जो कंट्रोल है वो लॉस होता है। ओके, तो यहां पे क्रोमोसोम, हर ऑर्गेनिज्म में फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर वो हट गया, वो नंबर बदल गया तो डिसीज होगा। However, the characteristics of species, including physical appearance, body function, behavior, etc., are not simply outcome of the chromosome number, but these are the result of the units called genes, which the chromosomes carry. Okay, chromosomes जो है genes को carry कर रहे हैं। The lion and the cat have the same number of chromosomes, 38. Yet one is distinct from the another in the body size, appearance, color, behavior, etc. All such characteristics of an organism are the result of the genes that are located on the chromosome. यानी
वो कैट है लायन है, दोनों में 38 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। लेकिन क्रोमोसोम नंबर एक ही होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें जो डीएनए है वो डीएनए में क्या इंफॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट है। वो इंफॉर्मेशन दोनों में बहुत फर्क है, लायन में और बिल्ली में, कैट में, इसीलिए दोनों में बहुत सारा डिफरेंसेस है। द जीन्स दैट आर देयर ऑन द क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट। इधर ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना उतना जरूरी नहीं होगा, याद भी रख सकते हो। The word gene was coined by Wilhelm Johnson 1909. Okay. Genes and genome. इधर जीन्स का आपको एक मोटा मोटी डेफिनेशन दिया गया है येलो बॉक्स में। जीन्स आर द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ ए क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स। डीएनए का एक सेगमेंट है, स्पेसिफिक सेगमेंट है जो कि हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करे। According to the latest findings, there are 19,000 genes in humans. Chromosome number 1 has the largest number of genes, that is 2,968, and Y has the fewest, 231. Okay. तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है सॉरी ह्यूमंस में रफली 19,000 जीन्स बताया गया है, लेकिन जो अभी जो करंट रिसर्च है उसके अनुसार इससे बहुत ज्यादा जीन्स हैं। कारण क्या कि जीन्स, बहुत सारे जीन्स को हम लोग नहीं समझ पाए और उससे हम लोग जंक समझ रहे थे कि मतलब ये सब बेकार है, बेकार डीएनए सीक्वेंस। लेकिन बाद में पता चला कि इनका जो इंपॉर्टेंस है बहुत ही ज्यादा है। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये बहुत स्मॉल जीन्स हैं, बहुत छोटे जीन्स हैं। ओके, इसीलिए अभी उसका नंबर रिवाइज हुआ है। क्रोमोसोम नंबर 1 जो है सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, सबसे ज्यादा डीएनए है, उसमें सबसे ज्यादा जीन्स हैं। जीनोम इज द स्मॉलेस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हाँ, ये इंपॉर्टेंट, इसको आप देखिए। जीनोम, द फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए। including all genes and intergenic regions of an organism. The full complement of DNA, फुल कॉम्प्लीमेंट। ये फुल कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? आप बहुत अच्छे हैं, कंप्लीट सेट क्या? आप बहुत अच्छे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ना भाई कॉम्प्लीमेंट दिया। तो वो कॉम्प्लीमेंट और ये कॉम्प्लीमेंट एक है कि अलग? अलग ही हुआ सर, कौन सी अलग अच्छा है? तो ये क्या कॉम्प्लीमेंट है? फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए। एवरी पार्ट ऑफ डीएनए दी, हाँ कुछ ऐसा ही। सर डीएनए का हर पार्ट शायद, हर एक सर कंप्लीट सेट। देखिए ह्यूमंस में हमने देखा कि हम लोग का जो है, हम लोग डिप्लॉयड हैं कि हैप्लॉयड हैं? सर डिप्लॉयड हैं, 2n है। हमारा एक क्रोमोसोम मदर से आता है, एक क्रोमोसोम फादर से आता है। ओके, 2 सेट है, एक पेयर है हम लोग का, डिप्लॉयड है हम लोग। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, दे कैन बी हेक्साप्लॉयड, ओके, दे कैन बी ऑक्टाप्लॉयड, ओके, डेकाप्लॉयड।
ओके, उनका नंबर्स ज्यादा रह सकते हैं। बैक्टीरिया है, हैप्लॉइड रह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि इसका जो सिंगल सेट है, ओके, 6n हमने बोला ना, यानी क्या हुआ, 6n का क्या मतलब हुआ, 6 सेट्स है ना, 2n का मतलब 1 पेयर, 6n का मतलब एक ही क्रोमोसोम के 6 क्रोमोसोम्स रहेंगे, ओके। क्रोमोसोम 1 के 6 सेट्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये सभी एक क्रोमोसोम। फिर दूसरा क्रोमोसोम इससे थोड़ा छोटा, 2 3 4 5 6, ये इस तरीके से। जबकि हम लोग ह्यूमंस में क्या दिखा रहे हैं, क्रोमोसोम 1 2 है, क्रोमोसोम 2 2 है, ऐसे करके दिखा रहे हैं ना कैरियोटाइप में। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ ये जो 1 है, केवल 1 सेट, n, ओनली n, ये है कॉम्प्लीमेंट। द फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग ऑल जीन्स एंड इंटरजेनिक रीजियंस, जीन्स एंड इंटरजेनिक रीजियंस। तो अगर हम एक लंबा जैसा डीएनए देखें, ओके, और इसमें एक जीन है, ठीक है, ये जीन आप 9th क्लास में रेस्पिरेशन पढ़े ना? नहीं सर, से थोड़ा सा पढ़े थे। ग्लाइकोलाइसिस, पढ़े ग्लाइकोलाइसिस पढ़े थे ना? ग्लाइकोलाइसिस, हाँ, ग्लाइकोलाइसिस, हाँ, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलता है, उसको कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, पाइरुवेट बनेगा, उसके बाद उसमें से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस में जो है 10 स्टेप्स रहता है, ओके, ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप्स रहता है। हर स्टेप में एक एंजाइम है, एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3, ऐसे करके, ओके। तो हर एंजाइम का एक जीन होगा ना, इंफॉर्मेशन कि ये एंजाइम का जो सीक्वेंस है, ऐसे करके कुछ एंजाइम रहेगा, तो इसमें आके एक मॉलिक्यूल यहां पे फिट हो जाएगा, ओके। ये एक एंजाइम है, एंजाइम प्रोटीन होता है ना, एंजाइम प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन है, ये डीएनए है, तो डीएनए में इस प्रोटीन का इंफॉर्मेशन है कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए। उसी तरीके से दूसरा एंजाइम, तीसरा एंजाइम, इस टाइप से सबका सीक्वेंस। ये जो फर्स्ट जीन है और ये जो सेकंड जीन है, इसके बीच में गैप है ना, ये खाली डीएनए क्या है ये? इसको बोलते हैं इंटरजेनिक रीजियन, यानी दो जीन्स के बीच में जो रीजियन है उसको क्या बोलेंगे? इंटरजेनिक रीजियन, ओके। सो द फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए including all genes and intergenic region of an organism is known as the genome. That is the genome. Okay. सर प्लीज पार्डन सर, एक बार फिर से बोलिएगा तो जीनोम को क्या बोले अभी? हाँ सर, जीनोम को सर ये नहीं बोल सकते क्या कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम वेयर ऑल क्रोमोसोम आर ऑफ डिफरेंट नेचर, शेप एंड साइज? One second. Sir, a complete set of chromosome where all chromosome are of different nature, shape, size, etc. नहीं बोल सकते। क्यों? ये बहुत ब्यूटीफुल डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन दिया गया है, आई रियली लाइक दिस डेफिनेशन। दिस इज वेरी क्वालिटी डेफिनेशन। द फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए, हर शब्द में इसमें बहुत मीनिंग है। द फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए, यहां पे कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? एन, हैप्लॉइड, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड भी तो हो सकता है, हेक्साप्लॉइड भी हो सकता है, कोई भी प्लॉइड ही उसकी हो सकती है। लेकिन जब हम लोग जीनोम बोलते हैं, हम लोग उसका हैप्लॉइड सेट के बारे में बात करेंगे।
Okay, N. Okay, that is why we are telling complement. The full complement of DNA. What is that DNA going to include? It is going to include all the genes as well as the DNA that is there in between the genes. That is the intergenic region. Okay. The full complement of DNA of an organism is the genome. Okay. Followed? कोई डाउट इसमें? चलिए डाउट है। हाँ सर पेज नंबर 25 में प्रोग्रेस चेक का पिंक कलर का बॉक्स है ना, पेज नंबर 25 में प्रोग्रेस चेक पिंक कलर का करेक्ट बॉक्स। करेक्ट हाँ सर इसका क्वेश्चन नंबर 2, a certain couple got only 4 daughters in a row and no son. Does it mean that the husband does not produce the Y-bearing sperms? Explain. Yes, that is also good question. आपका क्या कहना है? सर मेरे हिसाब से सर किस्मत के कारण हमेशा एक्स क्रोमोसोम दोनों की तरफ से मिला है, वाई नहीं मिला। सर हमेशा सर प्रोड्यूस हुआ था एक्स सेल में, इसी वजह से सर एक्स वाई दोनों प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन एक्स ही मिला था जाकर, वाई नहीं मिल पाया। सर गैमेट में तो सर स्पर्म में दोनों रिलीज हुआ था, लेकिन सर बस फ्यूज जो एग में किया वो बस एक्स था सर। देखिए प्रकृति का खेल जो है ना, इतना प्रोबेबिलिटी है कि बड़ा से बड़ा सुपर कंप्यूटर भी फेल हो जाता है इसको प्रिडिक्ट करने। क्यों? आप देखिए जो एग सेल है, स्पर्म सेल है, सबसे पहले उस स्टेज में वेरिएशन होना शुरू हो जाता है मियोसिस में। उसके बाद इंडिविजुअल एक्स एक्स सेपरेट हो गया फीमेल में, एक्स वाई सेपरेट हो गया स्पर्म्स मेल में। नेक्स्ट फिर प्रोबेबिलिटी क्या चल रहा है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स है जिसमें एक्स भी है और वाई है, उसमें से एक्स फ्यूज करेगा कि वाई फ्यूज करेगा, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। तो इतना प्रोबेबिलिटी का खेल है कि आप स्टैटिस्टिक्स ये बोलता है 50-50%। क्यों? एक्स और वाई दो ही है ना, जैसे एक कॉइन है, हेड्स एंड टेल्स। ओके, हेड्स एंड टेल्स। तो आप कॉइन को फ्लिप करेंगे तो या हेड पड़ेगा या टेल पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड इज टू गेट द हेड इज 50%, प्रोबेबिलिटी टू गेट टेल्स इज ऑल्सो 50%। ओके, बट it has to be done many thousands of times। जो नंबर है वो आपको रिपीट इतना बार करना पड़ेगा, तब आपको वो 50-50 वैल्यू मिलेगा। आपने बस 2-3 बार किया, 2-3 बार कॉइन को टॉस किया, हो सकता है वो 2-3 बार आपको हमेशा या तो हेड ही आ गया या तो टेल ही आ गया, तो उसके बेसिस पे आप नहीं बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, तो यहां पे वही चीज है, यहां पे केवल इसको बार बार रो में केवल अगर डॉटर आ रहा है नो सन, दैट डज नॉट मीन दैट द हस्बैंड इज नॉट प्रोड्यूसिंग वाई स्पर्म्स। इट ओनली मीन्स दैट द एक्स, द स्पर्म विद द एक्स क्रोमोसोम that is getting fused, more chance it is getting fused. Probability, maybe he has to produce 1000 children, then only he will get 50-50. Okay, so that is a different thing, that is a statistics. Okay, that is a statistics. It does not mean that is not producing the Y bearing sperms. Okay, any other question? ये वाला भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन ईच बॉडी सेल इन ह्यूमंस कितना है? 23 पेयर। हाँ 43। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ना, तो आंसर होगा 23। दूसरा, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमंस 11 पेयर। अरे भैया कहां से 11 आ गया?
सर 22। हाँ, क्वेश्चन देखिए, ऑटोजोम्स है ना, ऑटोजोम्स कितना है? 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स है। अल्लोजोम्स कितना पेयर है? सर ओनली 1 पेयर है। 23rd क्रोमोसोम इज द अल्लोजोम। 22 यानी क्रोमोसोम 1 से लेके क्रोमोसोम 22, फिगर 3.2 कैरियोटाइप देखिए, क्रोमोसोम 1 से लेके क्रोमोसोम 22 जो है ना, ये सभी जो ब्लू कलर में दिखाया गया है, ये सभी ऑटोजोम्स हैं, यानी ये केवल हम लोग के नॉर्मल शरीर के फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन रखेगा। 23rd क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है, उसको अल्लोजोम भी बोलते हैं, दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। ओके सर एक चीज पूछे सर, सर, ये नीचे वाले फिगर में सर ये जो फीमेल के ऊपर जो सर डीजेनरेट्स, हाँ, तो सर उसका मतलब क्या होगा? मतलब अलग हो जाना? नहीं, अलग नहीं हो रहा है। देखिए, मियोसिस जो है ना, आपके सिलेबस में नहीं है। मियोसिस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ओके, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द एग सेल है, ओके, बाय मियोसिस। इसमें क्या होता है कि एक सेल माइटोसिस के बाद 2 सेल बना रहा है, और मियोसिस में एक सेल कितने सेल में कितना सेल बनेगा मियोसिस के बाद? सर मियोसिस के बाद, हाँ सर मियोसिस के बाद 2 बनेगा कि 4 बनेगा? और 4 बनेगा सर। पक्का? हाँ सब सर। लोग पेज नंबर 17 देखिए। माइटोसिस में एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है, करेक्ट? हाँ सर। मियोसिस में एक सेल कितने सेल में डिवाइड होता है? 4 सर। मियोसिस 1 और मियोसिस 2। हाँ, मियोसिस 1 मियोसिस 2, दो मियोसिस है ना, तो हाँ सर, एट द एंड चार्ट हो जाता है। हाँ, एक सेल 4 सेल्स में डिवाइड होता है, पेज नंबर 17 में आप देख लीजिए, ठीक है? तो एक सेल से 4 सेल बना और चारों सेल में हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स है। तो क्या होता है, जब ओवरी में एग फॉर्मेशन जो होता है, एक मदर सेल होता है उसके अंदर, ओके, वही मदर सेल डिवाइड होके एग सेल में कन्वर्ट होगा। तो उसमें क्या होता है कि चारों के चारों सेल एग सेल्स में फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, उसमें से कुछ सेल्स डीजेनरेट हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, ओके। सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज ए डीजेनरेट, ओके, इट डीजेनरेट्स। डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं ना सर, इन शॉर्ट? सर डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं ना इन शॉर्ट? हाँ, इट इज डिस्ट्रॉयड, इट इज डिसइंटीग्रेटेड, इट इज खत्म हो जाता है, ओके। तो देखिए ये है, देखिए मियोसिस में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि उतना आपके सिलेबस में है नहीं, उतना डिटेल्स में अपने को टेंशन लेना नहीं है। अपने पास ऑलरेडी पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल है, नए टर्म्स का एक अच्छा खासा आपके पास है, ठीक है? तो टर्म्स के ऊपर ध्यान दीजिए, क्या क्या टर्म्स है, कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं क्लास में, ओके। आप इन सबको रिवाइज करते रहिए, जैसे आज का क्लास हुआ उसको रिवाइज कर लीजिए। सो अब से मैं भी कोशिश करूंगा एवरी टाइम इन द नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क सम फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस क्लास, ताकि आप लोग को भी, ओके, यू शुड बी मोर एक्टिव इन अपडेट। चलिए ठीक है, एनी फर्दर थिंग्स यू वांट टू आस्क? सर एक क्वेश्चन से, एक और क्वेश्चन था मेरा कि सर ये जो 23 जो 23rd आप बोले सर कि ये मियोसिस में कि गैमेट सेल में, सॉरी, कि ये क्रोमोसोम से 23 बच रहता है ना? हाँ, सो तो ये 23 क्रोमोसोम्स ये एक्स वाई दोनों रहेगा ना सर? सर बस फीमेल में, लेकिन बस एक्स और एक्स रहेगा, फीमेल में एक्स और बस एक्स रहेगा, वाई इसमें नहीं रहेगा ना सर? फीमेल में नहीं, फीमेल में किसी भी सेल में, वो सोमैटिक सेल हो या गैमेटिक सेल हो, हाँ, उसमें आपको वाई नहीं मिलेगा,
केवल और मेल सर केवल मेल में को सर Y मिलेगा। हाँ सर, सो वो वाई वाला सेल सर नॉर्मल बॉडी सेल में भी रहेगा क्या प्रेजेंट? हाँ सर हाँ उसका सर फंक्शन क्या होता है सर बॉडी सेल में प्रेजेंट रह करके? हाँ, देखिए ये जो Y क्रोमोसोम है इसमें 231 जीन्स बताया गया ना, तो जीन्स इसमें बहुत कम है, 200 समथिंग जीन्स है। लेकिन जो मेलनेस है, मेल जो आप बोल रहे हैं, तो मेल का जो मेल इस प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों चीज होता है। सो देर आर सो मेनी फीचर्स, okay, so many genes that are also determining the maleness of the person. Okay, there are many genes that are there on the Y chromosome. Okay, they are not only going to tell that okay, what are the sequences required for the formation of the reproductive structure in the male. Not only that, but also there are other genes are also there. तो सोमैटिक सेल में इसकी क्या जरूरत है सर? तो क्या करें, उसको खत्म कर दें? खत्म नहीं कर सकते ना, उसका काम है, उसमें भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, वो हर सेल में रहेगा। जो कंप्लीट क्रोमोसोम है, माइटोसिस है ना, जाइगोट से शुरू हुआ, जाइगोट में जो क्रोमोसोम्स था वही क्रोमोसोम माइटोसिस होते 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 बनते गया, ऑर्गेनिज्म बढ़ गया, बना है ना। तो हर सेल में माइटोसिस में क्या होता है, आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द पेरेंट होता है, यस और नो? हाँ सर। हाँ, तो इसीलिए क्योंकि जाइगोट में XY था, ओके, मेल चाइल्ड XY था, तो उसके हर सेल में माइटोसिस होते गया ना। मियोसिस कहां होगा, उसके केवल रिप्रोडक्टिव सेल में मियोसिस होगा, इसीलिए उसके हर सेल में XY है, क्योंकि माइटोसिस हो रहा। गॉट इट? सर मतलब ये Y और X का सर सोमैटिक सेल्स में ऐसे कोई फंक्शन नहीं रहता है? रहता है, ऐसा बात नहीं है, रहता है। जीन्स हैं जो कि नॉर्मल फंक्शन में भी उनका कुछ काम है। Okay, then I will see you all in the next class. Okay, सर नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री होगा ना? शायद। हाँ, so next class we can have chemistry. Okay, so सर आप टेस्ट बोल रहे थे चैप्टर 2 का? चैप्टर 2, यस चैप्टर 2। देखिए आज हो गया अपना सर 11 सर 12 सॉरी। हाँ, 12th अपना वेडनेसडे है, ठीक है। तो कल हम लोग केमिस्ट्री करते हैं, कल केमिस्ट्री करते हैं, परसों भी केमिस्ट्री करेंगे, 2 दिन केमिस्ट्री करें। ओके, अभी 11th 12th 2 दिन हमने बायोलॉजी किया, 2 दिन केमिस्ट्री करेंगे, सैटरडे को टेस्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट वाला जो सब चीज है ना वो सैटरडे के दिन रखते हैं, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मंडे से फ्राइडे तक का जो है हम लोग अपना रेगुलर जो भी सिलेबस खत्म करने वाला काम है वो करेंगे, मंडे से फ्राइडे। सैटरडे को टेस्ट वगैरह हम लोग कर सकते हैं। दैट विल बी ओके नो? हाँ सर। और आप बिगनिंग ऑफ क्लास में सर जो तो आप बोले बैकअप थोड़ा क्वेश्चन उससे पीछे का रिवाइज हो जाता है। आई डिडंट गेट यू, फिर से बोलो सर। वो और हर क्लास के पहले जो आप बोले कि थोड़ा क्वेश्चंस कर लेंगे प्रीवियस क्लास का, तो उससे सर थोड़ा बैकअप मिल जाता है क्या पढ़े थे लास्ट क्लास? हाँ, जैसे कि आज मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे ना पहले वाले क्लास के, देखो होता क्या है कि कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ज्यादा एक्टिव रहेंगे और कुछ स्टूडेंट्स कम बोलते हैं। ओके, कम बोलते हैं, तो जरूरी है कि सब ऑल स्टूडेंट्स हैव टू बी इन द सेम प्लेटफॉर्म। क्योंकि कोई बच्चा कम बोल रहा है इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो कम समझ रहा है, लेकिन पार्टिसिपेशन अपने को इंप्रूव करना है, हर बच्चे को उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में आई विल आस्क क्वेश्चंस इंडिविजुअली। ओके, नाम पुकार के मैं सबको प्रीवियस क्लास के बारे में कि आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहे हैं, तो दैट पार्ट। सो 5 minutes वी विल हैव दैट काइंड ऑफ थिंग, दैट्स ऑल। ओके, ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं, कल हम लोग केमिस्ट्री करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ओके, सी यू ऑल, बाय, थैंक यू। थैंक यू सर।